तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांग जिनतियान फैंग को और जियांगलू को अपने आइस क्रिस्टल बॉटल के अंदर घुसा लेता है। और अब इस एपिसोड में हम लोगों को दिखाया जाता है कि यांग जिनतियान इससे काफ़ी खुश होता है। और तब यांग जिनतियान कहता है फैंग अब इस बॉटल से मरने के बाद ही निकल सकता है। और तभी हमें पता चलता है कि इस बॉटल के अंदर तो थर्ड डिवाइन गेट रियल्म वाले बंदे भी सरवाइव नहीं कर सकते। इससे सभी काफ़ी डर जाते हैं, जिसके बाद झाओ डानलिu भी काफ़ी डर जाते हैं। और तब मास्टर जू मन ही मन कहते हैं ये भी फैंग के लिए एक टेस्ट है। और इधर हेन्यूर को भी फैंग की काफ़ी चिंता होती है, इसलिए हेन्यूर फैंग को बचाने जाती है। लेकिन पहले म्यूबाई उसे रोकने का कोशिश करता है, लेकिन हेन्यूर उसका बात नहीं सुनती और आगे बढ़ जाती है। इसीलिए शेनयान बिंग आकर के हेन्यूर को रोक लेती है और कहती है क्या तुम्हें सेक्ट का रूल्स नहीं पता है, और अगर तुम अभी उसे बचाने जाओगी भी तो अगर यांग जिनतियान तुम्हें मार देगा तो इसके लिए उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा। और तभी इनर सेक्ट का दो लड़का, जिनमें से एक फैंग से लड़ चुका है और फैंग का दुश्मन है, वो लोग दोनों हेन्यूर को रोकते हैं। और दूसरा वाला लड़का कहता है क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो तुम हमें बोल देते। और तब वो लड़का हेन्यूर के तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन शेनयान बिंग अपने तलवार से उसे दूर कर देती है। और तब शेनयान बिंग कहती है हेन्यूर से लड़ने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। जिस पर ये लड़का कहता है फैंग तो अब तक उस बॉटल के अंदर मर गया होगा और तुम हेन्यूर को कब तक बचाओगी। इस बात से शेनयान बिंग काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वहाँ झेंग डे आ जाता है और तब वो शेनयान बिंग पर एक अटैक करता है और शेनयान बिंग को नीचे गिरा देता है। और अभी तक शेनयान बिंग ठीक से रिकवर नहीं हुई थी, इसीलिए वो उठ नहीं पाती है। और तब लियो क्वीन और म्यूबाई इन्हें उठाने आते हैं और झेंग डे का हाथ फैंग के वजह से ही कटा है। और अब वो सोचता है कि शायद फैंग मर गया होगा, इसीलिए वो अपना बदला लेने के लिए फैंग के सभी फ्रेंड्स को जान से मार देना चाहता था। और जैसे ही झेंग डे इन लोगों पर अटैक करने वाला होता है, तभी यांग जिनतियान का बॉटल क्रैक होने लगता है और फैंग उस बॉटल को तोड़कर बाहर आ जाता है। यह देखकर झेंग डे भी अटैक नहीं करता और साथ ही सभी काफी हैरान होते हैं। फैंग के फ्रेंड्स तो काफी ज्यादा खुश होते हैं और सेक्ट मास्टर भी फैंग से काफी इम्प्रेस्ड होते हैं। और यांग जिनतियान वो तो यह देखकर हक्का बक्का रह जाता है। जिसके बाद फैंग अपने ऑरा से उस टूटे हुए बॉटल को पूरा तोड़ देता है और तब फैंग अपना तलवार उठा लेता है। जिसके बाद फैंग यांग जिनतियान पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। उस अटैक को यांग जिनतियान रोकने का तो कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता और वो अटैक उसे लग जाती है। और तब फैंग यांग जिनतियान पर एक और अटैक करता है और इस अटैक से यांग जिनतियान का एक हाथ कट जाता है और यांग जिनतियान अपने घुटनों के बल नीचे हो जाता है। लेकिन फैंग यही नहीं रुकता और तब फैंग एक और अटैक करता है और इस अटैक से शायद यांग जिनतियान का जान चले जाता। इसीलिए यांग जिनतियान के पापा, जो कि एक इनर सेक्ट एल्डर हैं, वो स्पीड में जाकर के फैंग के उस अटैक को रोक देते हैं। और तब यांग जिनतियान के पापा अपने बेटे को इस हालत में देख करके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। और तब वो अपने पावर की मदद से फैंग के हाथ को फ्रीज कर देते हैं और तब वो फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनके अटैक करने से पहले ही झाओ डानलिu आगे में आ जाते हैं और वो यांग जिनतियान के पापा को रोक देते हैं। और तब झाओ डानलिu कहते हैं आपने सेक्ट मास्टर के सामने इस कंपटीशन में इंटरफेयर करने की कोशिश की, इसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। और तब यांग जिनतियान के पापा सेक्ट मास्टर की तरफ देखते हैं और तब सेक्ट मास्टर कहते हैं आप एक एल्डर हैं और आपने ही ऐसी हरकत की, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और तब दूसरे एल्डर सेक्ट मास्टर को समझाते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो गुस्से में ऐसा कदम उठा लिए और अपने बेटे को इस हालत में देख करके वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। और तब बहुत सारे एल्डर्स के बोलने पर इनर सेक्ट मास्टर उन्हें कुछ नहीं करते और तब एक एल्डर उन्हें इशारा करके जल्दी से यहाँ से जाने कहते हैं।
और तब यांग जिनतियान के पापा अपने बेटे यांग जिनतियान को उठाकर वहां से लेकर चले जाते हैं। और इधर झाओ डानलिउ फैंग को इनर सेक्ट न्यू डिसाइपल कंपटीशन का विजेता घोषित कर देते हैं। इससे फैंग के फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तब फैंग झेंगडे और साथ ही में वो दोनों डिसाइपल को देख लेता है जो हेन्यूर को परेशान कर रहे थे। और तब फैंग झाओ डानलिउ से कहता है, मैंने सुना है कि इनर सेक्ट के नियम के हिसाब से जो भी टॉप स्टूडेंट होगा वो किसी को भी चैलेंज कर सकता है, क्या ये सच है? जिस पर झाओ डानलिउ कहते हैं, हाँ, इनर सेक्ट का टॉप स्टूडेंट किसी को भी चैलेंज कर सकता है और उसका चैलेंज को कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए फैंग उन दोनों लड़के से बदला लेने के लिए उन्हें चैलेंज करता है, लेकिन वो दोनों लड़के डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन झाओ डानलिउ अपनी पावर की मदद से उन्हें रोक लेते हैं और तब फैंग अपने तलवार के एक अटैक से उन्हें मजा चखाता है। लेकिन फैंग झेंगडे को कुछ नहीं करता और तब झेंगडे मन ही मन अपने गुस्से को दबाकर वहां से चला जाता है। और तब फैंग झाओ डानलिउ का धन्यवाद करता है उसे बचाने के लिए, जिस पर झाओ डानलिउ कहते हैं, कोई बात नहीं, और हाँ, 3 दिन बाद सेक्ट मास्टर तुम्हें बुलाएंगे तो आना मत भूलना। और तब फैंग और हेन्यूर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और तब अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को शेनयान बिंग को पहले दिखाई जाती है जो कि इनर सेक्ट हॉल के बाहर में थी और वहीं पर हम और भी डिसाइपल्स को देख पाते हैं। और इधर फैंग और तैंगमैन जिन बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जहां तैंगमैन जिन कुछ बर्ड्स को देखता है तो वो फैंग से कहता है, ये बर्ड्स कितने मोटे हैं, चलो हम लोग इन्हें पकड़ के खाते हैं। जिस पर फैंग कहता है, ये बर्ड्स हमारे सेक्ट के ही हैं और हमारे सेक्ट ने ही इन बर्ड्स को रेज्ड किया है, अगर तुम इन बर्ड्स को खाओगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और तब झाओ डानलिउ यहाँ आ जाते हैं और वो सभी स्टूडेंट से कहते हैं, सेक्ट मास्टर ने तुम सभी को इनर सेक्ट मेन हॉल में बुलाया है। और तब सभी स्टूडेंट्स इनर सेक्ट मेन हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इनर सेक्ट मेन हॉल के अंदर आने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपने घुटनों के बल नीचे हो जाते हैं। और तब झाओ डानलिउ सभी स्टूडेंट्स को जो जो इनाम मिलना चाहिए वो सभी इनाम देने का बात करते हैं। और जब फैंग की बारी आती है तो झाओ डानलिउ कहते हैं, फैंग इनर सेक्ट न्यू डिसाइपल कंपटीशन का विनर है, इसलिए फैंग को 3 क्वी गैदरिंग पिल मिलेगा और 1 स्नो जेड लोटस। और साथ ही में फैंग को इनर सेक्ट मार्शल आर्ट हॉल के 3rd फ्लोर में भी जाने का मौका मिलेगा। और तब फैंग सभी टीचर्स को ग्रीट करता है, जिसके बाद फैंग सेक्ट मास्टर से एक सवाल पूछने की अनुमति मांगता है तो सेक्ट मास्टर फैंग को अनुमति दे देते हैं। और तब फैंग कहता है, क्या वो ब्लू जेड लोटस के बदले आउटर सेक्ट में एक पोजीशन ले सकता है? फैंग आउटर सेक्ट में सुपरवाइजर की पोजीशन लेना चाहता था। और फैंग की बातों को सुनकर सेक्ट मास्टर कहते हैं, तुम अभी एक बिगनर हो और आउटर सेक्ट में जाने से तुम्हारे कल्टीवेशन में असर पड़ सकता है। लेकिन मास्टर जू सेक्ट मास्टर को समझाते हैं। मास्टर जू कहते हैं, फैंग ने उस पोजीशन को मांगा है ब्लू जेड लोटस के बदले, तो इसका मतलब फैंग जरूर कुछ सोचा होगा तभी वो पोजीशन मांग रहा है, हमें उसे वो पोजीशन दे देना चाहिए। और मास्टर जू के बातों को सुनकर सेक्ट मास्टर फैंग को आउटर सेक्ट का सुपरवाइजर बना देते हैं। और तब झाओ डानलिउ सभी बच्चों से कहते हैं, तुम लोगों को प्राइजेस तो मिलेंगे ही, साथ ही में तुम लोगों को कल्टीवेशन केव हाउस भी दिया जाएगा, लेकिन ये तुम लोगों को डायरेक्ट सेक्ट के तरफ से नहीं मिलेगा। और तब झाओ डानलिउ एक मैप देते हैं, उसमें सभी केव हाउस का लोकेशन है और वो कहते हैं, तुम लोगों को इन केव हाउस से उन बच्चों को हराना पड़ेगा जो वहाँ पे पहले से रह रहे हैं, और तब वो केव हाउस तुम लोगों का हो जाएगा। और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है, जिसके बाद अगले सीन में हमें हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां सभी बच्चे अपने अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे थे। तभी शेनयान बिंग पीछे से फैंग को रोक लेती है और वो फैंग को कहती है, चलो हम लोग उधर चल के कुछ बातें करते हैं क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और तब फैंग और वो दोनों ही उस तरफ चले जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद शेनयान बिंग फैंग से कहती है, अभी मेरे पास स्पिरिट स्टोन्स नहीं है
और तुमने जिस चीज़ का इस्तेमाल किया था मुझे बचाने के लिए, मैं उसका भरपाई किसी तरह कर दूंगी। जिस पर फैंग कहता है ठीक है कोई बात नहीं। और तब शेन यानबिंग फैंग से और भी बातें करने लगती है। शेन यानबिंग फैंग से कहती है, फैंग क्या तुम जानते हो इस माउंटेन के नीचे पहले एक माइन हुआ करता था, और जब मैं छोटी थी तो मैं वही रहा करती थी, और मेरे पापा उस माइन में काम करते थे। और एक दिन मेरे पापा को सू फैमिली के एक सीक्रेट के बारे पता चला था और उन्होंने वो बात एल्डर्स को बता दिया था, इसलिए सू फैमिली ने मेरे पापा को मार दिया। इस बात को सुनकर फैंग को भी काफी दुख होता है। और तब शेन यानबिंग कसम खाती है कि जब मैं ताकतवर हो जाऊंगी तो मैं अपने माता पिता का बदला लेकर रहूंगी। और तब फैंग कहता है, मैं भी अपने टीचर के कातिल को ही ढूंढ रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा लगता होगा। और तब शेन यानबिंग कहती है, काश युआन क्विज सेक्ट में सभी बच्चे तुम्हारे तरह और लियू क्वीन की तरह होते तो कितना अच्छा होता। और तब शेन यानबिंग ये भी कहती है, जब मैं युआन क्विज सेक्ट में पहली बार आई थी तो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ताकतवर का ही राज चलता है और कोई किसी से कोई भी मतलब नहीं रखता। जिस पर फैंग कहता है, ऐसा तो है लेकिन यहाँ पे बहुत कोई अच्छे भी हैं, जैसे कि म्यूबाई और हेन्यूर, और साथ ही में हमारे हेड मास्टर झाओ डानलियू और मास्टर जू दोनों ही हमारी बहुत मदद करते हैं। फैंग की बातों को सुनकर शेन यानबिंग काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद शेन यानबिंग फैंग से कहती है, फैंग मुझे लगा था कि शायद तुम मेरे बातों से बोर हो जाओगे। जिस पर फैंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। और तब फैंग ये भी कहता है, जब भी तुम्हें बात करने के लिए कोई ना मिले तो तुम मुझे कह देना। और यह बात सुनकर के शेन यानबिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और आज ये पहली बार था जब हमने भी शेन यानबिंग को पहली बार हंसते हुए देखा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।